आज जो है दूसरी बरसी मनाई जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है सीआरपीएफ के उन 40 जवानों को जिन्होंने आज ही के दिन यानी 14 फरवरी 2019 को जो है यहाँ पर उनकी शहादत हुई थी, उनको याद किया जा रहा है। हम दरअसल उसी समारोह में खड़े हैं। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जहां ये समारोह चल रहा है। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो आपको ये रीथ लेइंग सेरेमनी दिखाएगा यहाँ पर, जहां पर सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल की तरफ से जो है उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो ठीक 2 साल पहले 14 फरवरी 2019 को कश्मीर में सबसे बड़े आतंकी हमले में जो हैं शहीद हुए थे। 40 जवान उस हमले में शहीद हुए थे, जिनको यहाँ पर उस मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, जो विशेष तौर पर उन सीआरपीएफ जवानों के याद में बनाया गया था जो 2019 के सबसे बड़े आतंकी हमले में जो है शहीद हुए थे। यहाँ ही इस जगह के पास ही जहाँ पर हम खड़े हैं, पांपुर का इलाका है, लेथपोरा में ये जो है आतंकी हमला हुआ था, जिसमें उन सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई थी, कई सारे घायल हुए थे। उसके बाद पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है जम्मू कश्मीर में खासतौर से कॉन्वॉयों के आवाजाही को लेकर बदल गई थी और जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें नए प्रोटोकॉल जोड़े गए थे सेना और सुरक्षा बलों की कॉन्वॉय को लेकर। और यहाँ तक कि जब हम यहाँ पर आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं लेथपोरा से, जहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 साल पहले 14 फरवरी 2019 को एक बारूद से भरी गाड़ी से आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ की कॉन्वॉय को निशाना बनाया था। 2 बसें पूरी तरह से तबाह हो गई थी सीआरपीएफ की, जिसमें सीआरपीएफ के जवान सवार थे। उनमें से 40 जवानों की जानें गई थी, जबकि करीब 20 जवान जो हैं वो घायल हुए थे। उसके बाद आज 2 साल पूरे हुए हैं और आज उन जवानों को यहाँ श्रीनगर के पास पांपुर के इलाके में लेथपोरा में सीआरपीएफ की जवानों की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसी तरह का समारोह सीआरपीएफ मुख्यालय दिल्ली में भी हो रहा है, जो ऑनलाइन हो रहा है। वहाँ पर इस समारोह का सीधा प्रसारण हो रहा है। जो कैमरे में आप पीछे देख रहे हैं, जो वार मेमोरियल यहाँ पर बना है, जो यहाँ पर उन जवानों के सभी नाम लिखे हैं, उन 40 जवानों के जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें निछावर की थी उस बड़े सबसे बड़े जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद। उसके बाद आपने देखा कि कितना सारा बदल गया, पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात बन गए। एनआईए ने एक विस्तार से जांच की उस पूरे आतंकी घटना की और उसमें जितने भी मुलव्वस लोग थे या तो उनको मारा गया है अलग अलग मुठभेड़ों में, या फिर जो बाकी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। और तह तक पहुंची थी एनआईए से कि किस तरह से एक बारूद से भरी गाड़ी को पुलवामा के पास बारूद लोड किया गया था, फिर उसमें एक मुकामी जो है सुसाइड अटैकर जो है जैश मोहम्मद का, वो नेशनल हाईवे तक वो गाड़ी लेकर आया था और उसके बाद उस गाड़ी से सीधे सीआरपीएफ कॉन्वॉय में उसने वो गाड़ी डाल दी थी, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। और उसके बाद जो अब 2 साल बीत चुके हैं, कम से कम सुरक्षा एजेंसियों ने और सीआरपीएफ ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि अब इस तरह का कोई आतंकी हमला कश्मीर में ना हो। यही कारण है कि जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर न सिर्फ चौकसी बढ़ा हर सीआरपीएफ एस्टैब्लिशमेंट में इसकी व्यवस्था की गई है और हर जगह ऑनलाइन इसका टेलीकास्ट हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि 2 साल हुए हैं इस हमले को, लेकिन तब से आज तक जो एसओपी किए गए हैं, जो इक्विप किया गया है सुरक्षा बलों को, वो देखने वाली बात है। क्योंकि तब से लेकर आज तक अगर हम देखें तो जिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अशरफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, साथ ही साथ 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज इस वक्त अब अशरफ जिस लोकेशन पर हैं, पांपुर के पास लेथपोरा, जहां पर वॉर मेमोरियल और उन 40 शहीदों को याद किया जा रहा है। सीआरपीएफ के 40 जवान जो शहीद हो गए थे 14 फरवरी 2019 का वो दिन, जिस दिन हमला हुआ था, 20 जवान इसमें घायल हुए थे। तो आज लेथपोरा के पास वॉर मेमोरियल में फिलहाल श्रद्धांजलि दी जा रही है। इससे पहले गृह मंत्री, रक्षा मंत्री दोनों ने शहीदों को याद किया है। 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। दूसरी बरसी सीधा चलेंगे, अशरफ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। जी अशरफ।
दरअसल हम यहाँ पर समारोह में खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के अफसर जो हैं वो हैं सीआरपीएफ के आईजी डीआईजी हैं, उनसे हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो 2 साल इस में बीत गए हैं इस हमले के बाद, और अब 2 साल के बाद क्या बदला है, क्या फर्क आई है यहाँ पर, क्योंकि काफी सारा मीडिया का जमावड़ा है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि सीधे उनका अशरफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शहादत की दूसरी बरसी, और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं उन बहादुर सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। भारत राष्ट्र की सेवा और उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। हम उनके परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्हें इस हमले का खामियाजा भुगतना पड़ा। चलेंगे सीधा एक बार फिर से। अशरफ आनी हमारे साथ इस वक्त वॉर मेमोरियल से ही मौजूद है, पंपोरा में लतपोरा इलाके से। जी अशरफ। तो आज शहीदों को याद किया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं अशरफ की वो रिपोर्ट। 2 साल पहले आज ही के दिन यानी 14 फरवरी 2019 को सबसे बड़ा कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, जब इसी श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यहीं पर बारूद से भरी एक गाड़ी जो कि आत्मघाती हमलावर ने लाई थी, उससे सीआरपीएफ कानवाय को हमला किया गया था, जिसमें 20 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है उस हमले के बाद, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इन 2 साल के दौरान पूरे इस हाईवे और सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी बदल गई है। दरअसल अब नए नियम है पूरी तरह से सेना या सुरक्षा बलों की कानवाय को चलने को लेकर, चाहे जम्मू से श्रीनगर आए या श्रीनगर से जम्मू आए। न सिर्फ पहले इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को सैनिटाइज किया जाता है किसी भी सुरक्षा बलों की मूवमेंट से पहले, बल्कि साथ ही साथ जगह जगह पर सुरक्षा बल के तैनात, जिनको रोड ओपनिंग पार्टी कहा जाता है, वो तैनात की जाती है। दरअसल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जहां जहां भी कोई नाका आता है, जो कोई सड़क जिस जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से कश्मीर में मिलती है, उन पर 24 घंटे सुरक्षा बलों का पहरा इसी तरह रहता है। चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो या सेना के जवान हो, उनकी तैनाती 24 घंटे उन नाकों पर रहती हैं जो इस हाईवे को बाकी इलाकों के साथ जोड़ती है। क्योंकि 2 साल पहले जो बारूद से लदी गाड़ी आई थी, जब एनआईए इन्वेस्टिगेशन हुआ था, पूरी तरह से उसका पूरा खाका सामने आया था, और सभी जितने भी आरोपी उस हमले में मुलविस थे उनको या पकड़ा गया है या फिर उनकी जान चली गई है, उनको मारा गया है। दरअसल अब उस तरह की दूसरी आतंकी कार्रवाई कश्मीर में ना हो, खासतौर से सुरक्षा बलों की कार्रवाई को निशाना न बनाया जाए, उसके लिए सभी तरह के जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हो या फिर दूसरे प्रोटोकॉल हो, उनको पूरा किया जा रहा है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, आज तक। कुछ बदलाव, कुछ तब्दीलियां जरूर आई हैं, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें लगातार हम आपको वॉर मेमोरियल से दिखा रहे हैं लतपोरा के, जहां पर हमारे सहयोगी अशरफ आनी लगातार मौजूद हैं। पुलवामा में शहीदों को नमन किया जा रहा है। आज खुद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने भी शहीदों को सलाम किया, उनको नमन किया। 14 फरवरी 2019 आतंकवादी हमला, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए थे, और उसी की दूसरी बरसी, और आज देश शहीदों को याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। तमाम दूसरे नेता, राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, तस्वीरें लगातार आपको पंपोर में लतपोरा के वॉर मेमोरियल से दिखा रहा है, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहीदों को नमन किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। दूसरी बरसी पर खुद रक्षा मंत्री ने भी इस पर ट्वीट करके आज शहीदों को नमन किया, उनको याद किया।